तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि नरसिंह के परिवार में अशांति होना शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर माला देवी इन सभी परेशानियों की वजह भाग्यश्री को मान रही हैं। वो भाग्यश्री से इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि उस पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगा देती हैं और इसी चक्कर में नरसिंह देव का हाथ माला देवी पर उठ जाता है। तो वहीं अब कमलेश और भानुमति भी दुखी हो जाते हैं और वहाँ से जाने का निर्णय लेते हैं। घर पहुँचने पर भानुमति को कमला के बारे में एक दुखद समाचार मिलता है। तो भाग्यश्री का वक्त ऐसे ही अपने मायके में बीत जाता है। उसे अपने मायके में रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। तो एक दिन जब भाग्यश्री अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी तो उसकी माँ उसके पास आती है। मेरी बिटिया क्या कर रही है? मम्मी, मैं अपनी गुड़िया के साथ खेल रही हूँ। अच्छा, तेरे दोस्त नहीं आए? आज किसी को नहीं बुलाया? नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त तो स्कूल गए हैं, बस मैं ही अकेली घर पर हूँ। भाग्यश्री के सभी दोस्त तो स्कूल जाते थे, लेकिन भाग्यश्री स्कूल नहीं जाती थी, इसीलिए वो थोड़ी मायूस हो जाती है। अच्छा चलो, कोई नहीं, परेशान मत हो बेटा। वैसे 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ हमारी रानी बिटिया को क्या तोहफा चाहिए? अरे हाँ मम्मी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे मम्मी, मुझे ना एक नई गुड़िया चाहिए। देखिए ना, मेरी गुड़िया नीलू कितनी अकेली है, बिल्कुल मेरी तरह। अगर दूसरी गुड़िया आ जाएगी तो वो उसके साथ रहेगी। ठीक है बेटा, तुझे तेरी जैसी ही गुड़िया चाहिए ना? मैं वैसी ही सुंदर सी गुड़िया तेरे लिए लाऊंगी। अब थोड़ा हंसकर दिखा। अच्छा माँ, मेरा जन्मदिन भी मनाया जाएगा ना? मुझे तो अपने सारे दोस्तों को बुलाना है, और अगर जितेंद्र आएगा तो जितेंद्र को भी बुलाएंगे। हाँ बेटा, तेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। तू अपने जितने दोस्तों को बुलाना चाहे बुला लेना, ठीक है? और हाँ, जितेंद्र को भी बुलाया जाएगा। समधी जी और समधन जी को भी बुलाएंगे। लेकिन मम्मी, मेरी सासू माँ आएंगी क्या? क्योंकि वो तो उस दिन बहुत गुस्सा थी। वो तो है बेटा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तुम्हारे जन्मदिन पर आ जाए। अब तक तो गुस्सा खत्म हो गया होगा उनका। दरअसल जब से भाग्यश्री अपने मायके में थी, तब से माला देवी ने भाग्यश्री से बात नहीं की थी। भानुमति जब भी भाग्यश्री के ससुराल में फोन करती तो सिर्फ जितेंद्र के पापा ही उनसे बात किया करते थे, और कभी कभी जितेंद्र भी करता था। लेकिन फिर भी भानुमति अपनी बेटी के ससुराल में फोन करके बार बार उन्हें जन्मदिन के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन अब देखना ये था कि कौन कौन उसके जन्मदिन में आने वाला है। क्या हुआ? कुछ कहा उन लोगों ने? जी, भाग्यश्री के ससुर जी बोल तो रहे थे आने को। अब देखिए क्या होता है। बेचारे दोनों अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो रहे थे और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। खैर, कुछ समय बाद भाग्यश्री का जन्मदिन आ जाता है। अच्छा भाग्यश्री, चलो आओ, केक काटने का समय हो गया है। जी माँ, अभी आई। दरअसल भानुमति बहुत देर से जितेंद्र और उसके पापा का इंतजार कर रही थी, लेकिन वे लोग अभी तक नहीं आए थे, इसीलिए वो भाग्यश्री को अब केक काटने के लिए कहती हैं। वहीं भाग्यश्री केक काटने ही वाली होती है कि एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से जितेंद्र के पापा और जितेंद्र निकलते हैं। भाग्यश्री भागती हुई उनके पास जाती है और बहुत खुश हो जाती है। समधी जी, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। अरे समधी जी, हमें तो आना ही था, हमारी बहू का जन्मदिन जो है। तो इसके बाद सभी लोग टेबल के पास आ जाते हैं और भाग्यश्री केक काटती है। खैर, बर्थडे मन चुका था और वो रात बीत जाती है। अगली सुबह, लीजिए नाश्ता कीजिए आप लोग। वाह भाई वाह, पोहा तो बहुत अच्छा बना है। हाँ माँ, बहुत टेस्टी है। जी, पोहा मैंने बनाया है। वाह बेटी, तुमने बनाया, कमाल कर दिया। नरसिंह देव की ये बात सुनकर भाग्यश्री के माता पिता काफी खुश होते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देख नरसिंह देव भी रो पड़ता है। जी कमलेश जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैं भाग्यश्री को लेने भी आया था। समझी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इतने दिनों तक चुप रहा। क्या करूं, मजबूर था मैं। अरे समधी जी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं समधन जी, गलती है हमारी। हम आपकी प्यारी सी बिटिया को ब्याह करके अपने घर लाए थे,
और उसका सम्मान करने के बजाय हम हमेशा उसका अपमान करते रहे। वो हमारे घर की बहू है और उसकी जगह वहीं पर है। अरे समधी जी, आप परेशान मत होइए, जो हुआ सो हुआ। वहीं भाग्यश्री को अब चिंता होने लगी थी कि उसे वापस फिर से अपने ससुराल जाना पड़ेगा, लेकिन उसे अब थोड़ा अच्छा भी लगने लगा था क्योंकि वो जितेंद्र को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। तो हम लोग अभी 1 बजे तक निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी बेटी का सामान पैक कर देती हूँ। और उसके बाद भानुमति खुशी खुशी अपनी बेटी के कपड़े सूटकेस में डालने लगती है। तभी पीछे से उसकी बेटी आती है और जोर से अपनी माँ को गले लगा लेती है। बेटा, अपने सास ससुर को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? अब तो तू बड़ी हो गई है ना, मेरी समझदार बिटिया है ना तू। हाँ माँ, मैं आपकी समझदार बिटिया हूँ। तो इसके बाद दोपहर में वो निकल पड़ते हैं और नरसिंह देव भाग्यश्री को लेकर अपने घर में आ जाता है। लेकिन माला देवी और मंजुलिका अभी भी बिल्कुल गुस्से में थी। भाग्यश्री उन दोनों के पैर छूती है। अगला दिन। क्या हुआ भाग्यश्री, क्या देख रही हो? तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, अभी बाहर आंगन साफ करके आई हूँ। तुम क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो इतिहास पढ़ रहा हूँ। तुम कितने भाग्यशाली हो जितेंद्र कि तुम्हें स्कूल जाने का मौका मिलता है। हाँ, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता स्कूल जाने का। ऐसे मत बोलो जितेंद्र, स्कूल जाने को तो किस्मत वालों को ही मिलता है। तो तुम भी चलो मेरे साथ स्कूल। नहीं जितेंद्र, मैं अब स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मेरी शादी हो गई है और बड़े लोग बोलते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है वो स्कूल नहीं जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी से पूछूंगी। वो दोनों जब ये सब बातें कर रहे थे तो बदकिस्मती से माला देवी उनके कमरे के बाहर होती हैं और वो इनकी सारी बातें सुन लेती हैं। तभी शाम के समय माला भाग्यश्री को अपने कमरे में बुलाती है। मैंने सुना है तुम्हें स्कूल जाना है। वो माँ, जितेंद्र ने बोला था कि मैं उसके साथ स्कूल जाऊँ। अच्छा, तुम नहीं जाना चाहती? हाँ माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, बड़े होकर कुछ बनना चाहती हूँ। तो तुमने अच्छे से मन में ठान लिया है कि तुम इस घर की बदनामी करवा कर ही रहोगी? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, और स्कूल जाना तो एक अच्छा काम है ना। अच्छा, तो तुम इस बार अपने मायके से जुबान लड़ाना भी सीख कर आई हो? नहीं माँ, मैं जुबान नहीं लड़ा रही, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। माँ, हम स्कूल जाना चाहते हैं जितेंद्र की तरह, मुझे जाने दीजिए। तो तुम जितेंद्र की बराबरी करना चाहती हो? इस घर पर तुम राज करना चाहती हो? नहीं माँ, बस हम स्कूल जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर माला देवी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और भाग्यश्री को एक जोर का तमाचा लगा देती हैं। हमारे घर की लड़कियां ना कभी स्कूल गई हैं और ना ही कभी जाएंगी, समझी? इसीलिए चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और कभी भी अपने मुंह से स्कूल का नाम मत निकालना। तभी मंजुलिका भी वहाँ आ जाती है। बहुत बढ़िया किया, ये इसी के लायक है। लेकिन बात क्या हो गई? कुछ नहीं दीदी, स्कूल जाने की जिद कर रही थी, अब कभी दोबारा नहीं करेगी ऐसी जिद। भाग्यश्री, अब जाओ अपने कमरे में। भाग्यश्री रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप जाते हैं। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? अरे तुम्हें ये किसने मारा? तुम्हारे गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। जितेंद्र भागता हुआ अपने पापा को बुलाकर ले आता है। नरसिंह देव उसे देखकर समझ जाता है। माला, माला, यहाँ आओ। माला देवी और मंजुलिका घबरा जाते हैं। आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।